वालेकुम। जनाब, इस वक्त पूरा सिंध जो है, एक तो पाकिस्तान के 3 सूबे और ख़ुसूसी तौर पे पूरा जो सिंध है इस वक्त सैलाब की नज़र हो गया है। इस वक्त जो हमारे सिंध के भाई हैं पूरे, वो इस दर्द को महसूस कर रहे हैं। जैसे कि बड़ा शहर कराची या हैदराबाद में उस तरह नहीं इसके असरात, ताहम वो भी उस दर्द को महसूस कर रहे हैं। लेकिन वो दर्द जो कि हमारे उन अज़ला के लोगों में या उन छोटे शहरों के इलाकों में जहाँ पर इस वक्त क़यामत सग़रा जो है वो इस वक्त है का मंजर पेश कर रहे हैं, वो इलाके हर तरफ पानी है। आपको किसी की फसल नज़र नहीं आ रही, आपको किसी का घर नज़र नहीं आ रहा, आपको कोई नज़र नहीं आ रहा। अगर है तो सिर्फ पानी है, और उस पानी के नीचे उतरने के साथ साथ जो है वो लाशें मिलने का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त मेरे साथ खादिर मंगेरियो भी मौजूद हैं, जो कि कराची में लेकर आए गए हैं हमारे वो भाई जो कि सैलाब से मुतासर हुए हैं। उनके कैंप्स का उन्होंने दौरा किया, जहाँ पे उनको यहाँ पे आर्जी तौर पे ठहराया गया है। गो के ये जगह उनकी अपनी ही है। हम सब जो हैं उनके लिए उसी तरह हैं जिस तरह वो एक बहन या भाई होते हैं एक दूसरे के लिए। तो हमारी सारी हमदर्दियाँ, हमारी सारी तवानाइयाँ उनके लिए हैं, अपने सैलाब ज़दान भाइयों के लिए। तो उन कैंप्स में भी सूरत हाल अच्छी नहीं है। इस एक ऐसी जगह पे जहाँ पर सूरत हाल, यानी एक बड़ा शहर है, सिंध हुकूमत के पास वसाइल की कमी नहीं है। दुनिया की दीगर अक़वाम भी इस वक्त हमारी मदद को तैयार हैं और कर भी रही हैं। NGOs बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प कर रही हैं। ऐसे में सिंध हुकूमत का क्या किरदार रहा, आंखों देखा हाल बताएंगे जी। खातिर आपने क्या देखा जब लोगों को खाना वहाँ पर नहीं मिल रहा? अच्छा, मैं आज वाकई में ये क़यामत का पूरा मंज़र है। जब मैं वहाँ गया तो मेरे आंखों में आंसू आ गए यार। जब मैं वहाँ पहुँचे, छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आए, मुझे कहा कि मुझे खाना चाहिए। यार मेरी तो कसम से मेरे पैरों से तले जो ज़मीन थी वो निकल गई। वो कह रहे कि आप हमें जो है वो हमारे पास खाना नहीं खाया रात से ना, और हमारे पास हमारी जो कंडीशन है ऐसी है कि हमारे बच्चे जो हैं वो बीमार हैं, डायरिया से बीमार है। हम कहाँ जाएं, किसको कहें, किससे अपील करें? हम वहाँ से तो आ गए, यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ पहुँचाने के बाद हमारी जो है वो कोई दाद रसी नहीं कर रहा, कोई नहीं आ रहा यहाँ पे। जो आ रहा है वो अपने लोगों को सिर्फ और सिर्फ खाना दे रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अपने भी रिश्तेदार हैं, उनको भी देना चाहिए। साथ में हमें जो है इनकी भी मदद करनी चाहिए। इस वक्त जब मैं सुबह पहुँचा, मैंने 4-5 बच्चे थे, उन्होंने जब मुझसे खाना मांगा तो मैंने उनको बोला ठीक है, हम जो है वो खाने का आपका बंदोबस्त वगैरह करते हैं। जब मैंने उनको खाने का बंदोबस्त करने की कोशिश की तो वहाँ पे फ़ारूक 50 बच्चे आ गए। और यार जब मैंने वहाँ देखा, मेरा मंज़र जो है ना, मैं देख नहीं पा रहा, अल्फाज नहीं है कि क्या कहूँ। उस वक्त जो कंडीशन थी मैं बोल नहीं पा रहा। और वहाँ जो मंज़र था, एक ख़वातीन यंग लड़की, 19 से 20 साल की लड़की, वो मेरे पास आ रही कि मेरे बच्चे को दूध पिलाने के लिए जो है ना पैसे नहीं है। अब ये कंडीशन है इस वक्त। वाकई में ये क़यामत का मंज़र है। हम जो है इस वक्त उन अपने भाइयों की मदद करें, उनके लिए कोशिश करें कि हम उनके लिए कुछ ना कुछ तो करें यार। अगर हमारी जो है, हम जॉब करने वाले हैं, कराची में सैलाब नहीं है। अगर कराची वालों को नहीं पता तो इस वक्त फुटेजेस बहुत ज़्यादा आ रही हैं, फुटेजेस सबके सामने। आप यहाँ से थोड़ा हैदराबाद से आगे निकलें तो आपको पूरा मंज़र दिखाई देगा। सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त मेन हाईवे दिखाई दे रहा है, बाकी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अब जो यहाँ ख़वातीन है ना, वो पता है क्या बोल रही हैं? वो उनका ये कहना है कि हमारे मर्द हज़रात यहाँ हमारे साथ नहीं आए, वो अभी भी जो है हमारे घरों में फंसे हुए हैं। हमें किस तरीके से निकाला है हमें पता ही नहीं चला। हमें हमारे मर्द हज़रात ये कह रहे थे कि आप चले जाएँ किसी सेफ़ जगह पे, हम जो है अपने घरों की हिफाजत करेंगे। अब जो मर्द हज़रात यहाँ नहीं आए, उनके मर्द हज़रात अगर साथ आते तो उनके लिए कुछ ना कुछ खाने का बंदोबस्त करते। अब उनको ये नहीं पता कि हमें पैसे कौन देगा। उनके पास पैसे नहीं है बेचारियों के पास। जितनी भी ख़वातीन हैं वो इस वक्त उनके बच्चे बीमार हैं, उनके इलाज के लिए अभी तक कोई सहूलियत नहीं दी गई। और 3 स्कूल हैं जहाँ पे ठहराया गया है, सच्चलकोट के स्कूलों में। ये खैरपुर, नौशरो-अफरोज़ और लाड़काना के से लोग आए हैं। लेकिन इस वक्त मैं तो अपील ही कर सकता हूँ, क्योंकि हम भी आज ये मनाज़िर देख के आए। आज मेरे दोस्त, इन्होंने ये तस्करा नहीं किया, लेकिन इन्होंने भी जो जो उनकी पॉकेट मनी में या उनकी जो जेब में पैसे थे वो निकाले। लेकिन सिंध के उन वुज़रा के लिए डूब मरने का मुकाम है। मेरे सहाफ़ी भाई ने भी जो है वो पैसे निकाले तो जो नोट थे उसके पास 500 के थे। आपकी तरह 50 के नोट उसने नहीं बांटे यहाँ पर, और उसने भी सिर्फ दर्द दिल की वजह से दिए, क्योंकि एक सहाफ़ी भी जो है एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ताहम इसके पास जो उस वक्त मौजूद था असासा, उसने
तकसीम किया और ये एक बड़ी ही अच्छी मिसाल है। हम तमाम लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए। खादिर, मैं भी जो है वो खैरपुर तो नहीं गया, आप खादिर जो है खैरपुर जाने वाले हैं, सक्कर के कुछ जगहों का विजिट हुआ है, इसी तरह मैं उधर टंडोला यार, टंडो जाम, इस तरफ के इलाकों को देखा। तमाम फसलें जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं, लोग कस्म पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और खाने की ये सूरत हाल हो गई है कि मैं बता रहा हूँ कि अगर उनको वक्त पर खाना और पानी नहीं मिला तो वो जो बचे कुचे दरख्त हैं, जो बची कुची फसलें हैं, वो खाने पे मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही जो है वो एक दर्दनाक मंजर हमें दिखने में आ रहा है। ये साल 2005 के ज़लज़ला, जिसके लिए पाकिस्तानियों ने अपनी जो है वो तिजोरियाँ खोल दी थी, उन्होंने अपने तमाम अमलाक दे दिए थे, अपने घर के सारे कपड़े दे दिए थे, ये वैसे उससे भी बदतर सूरत हाल इस वक्त हम देख रहे हैं। पूरे आपके 3 सूबे तबाह हो चुके हैं, खुसूसी तौर पे सूबे सिंध जो है, क्योंकि हम सिंध में रहते हैं, तो सिंध के वो छोटे शहर, सिंध के वो थोड़े बड़े शहर जो कि इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं, हमारे वो देहात जो पानी में डूबे हुए हैं, हमें उनके लिए कुछ करना है, वरना अल्लाह ताला भी हमसे सवाल करेगा। वो इकबाल ने कहा था, खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बिनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से भी प्यार होगा, खुदा के बंदों से प्यार होगा। इस वक्त मैं चंद लोगों की जो है वो खिदमत का ज़रूर जो है वो करूँगा, जिनकी मैं मुतरफ़ हूँ, मैंने उनको काम करते देखा, क्योंकि अप्रिशिएट करने की भी ज़रूरत है। अलखिदमत ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा वहाँ काम कर रही है, अल्लाह अकबर वाले तहरीक आई थिंक वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फ़िलाए इंसानियत वहाँ पे काम कर रही है, खतीजा ट्रस्ट मुझे वहाँ पे नज़र आई है। इसके अलावा मैंने वहाँ पर मुराद सोनी, यहाँ के हमारे कराची प्रेस क्लब के बड़े अच्छे दोस्त हैं, मुराद सोनी वहाँ पे हमें एक्टिवेट नज़र आए, वो लाड़काना इधर उन्होंने कैंप्स तकसीम किए हैं। हर शख्स जो अपने तौर पे काम कर रहा है वो तहसीन का है, अल्लाह उनको क़यामत के दिन अजर देगा तो देगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ इंसानियत है और इसकी खिदमत करते रहिए। मैं आपको ये फुटेजेस जो हम आपको मेरे बैकग्राउंड में साथ में चल रही है, आप इन फुटेजेस के अंदर देख सकते हैं कि क्या क़यामत सगरा का मंजर है, क्या हर तरफ पानी है, क्या इस पानी ने क्या तबाही मचाई है। अगर आप केपी में देखते हैं कि पूरे जो दरिया के किनारे बने होटल्स वो ज़मीन से उखड़ के बाहर आ गए हैं, तो यहाँ पर भी इससे कोई कम मंजर नहीं है। यहाँ पर तमाम फसलें तबाह हो गई हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आइंदा आने वाले साल में सिंध हुकूमत को खुसूसी तैयारी करनी है, पाकिस्तानी हुकूमत को खुसूसी तैयारी करनी है, वफाकी सूबाई हुकूमत को एक ऐसी एमरजेंसी कायम करनी है फूड की, क्योंकि आपके पास खैत पड़ने का अंदेशा है। खुदारा होश कीजिए और होश के नाखून लेते हुए कुछ इक़दाम कर लीजिए। करप्शन को छोड़िए, ये 50-50 रुपये बांटने की वीडियो जारी करने की ज़रूरत नहीं है, ये छोटे छोटे काम करने की ज़रूरत नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कीजिए। और वो एक इदारा NDMA जिसका नाम है, जो कि पता नहीं सिर्फ और सिर्फ एक लेटर जारी करने के लिए बना है लगता है, जिसके का काम था कि इन सूरत हाल के लिए इक़दाम करना। पेशगी इतला मौजूद थी कि सैलाब आएगा, इस साल बारिशें बहुत होंगी, बहुत बुरा हाल होगा, लेकिन कोई इक़दाम नहीं हो सका। ज़रा उस इदारे के एहतसाब की भी ज़रूरत है। और भी मैं कुछ जिक्र करूँगा, इसमें ऐड करूँगा कि इस वक्त सिंध के जितने भी अज़ला हैं वो तबाह हो चुके हैं। बिल्कुल मेरा अपना गांव जो है वो पानी के नीचे है। मेरे गांव के जब फ़ोन आते हैं मुझे, कहते हैं कि भाई हमें भी जो है कहीं सेफ जगह पे ले जाएं। कोशिशें की जा रही है, अभी भी बाहर निकालने की कोशिश लोगों की जा रही है। खैरपुर से दोस्त हैं, वो फ़ोन कर रहे हैं कि हमारा जो है घर क्षेत्र वगैरह कुछ भी नहीं रहा, हमें कोशिश करें, हमें बचाएं। सफ़ेद पोश लोग थे, इतने पैसे उनके पास हैं कि वो अमीर लोग थे, लेकिन वो उनकी अपनी ज़मीनें थी, सब कुछ था, लेकिन तबाह हो चुका है, मुकम्मल तबाह हो चुका है। और दूसरी इस वक्त आपने जिन ट्रस्ट का बात की, हुर तहरीक को आप ना भूलें, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है पीर बोर्ड में। पीर साहब ने, पीर साहब पागारा ने भी बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया। हम इस पे सराहते हैं कि दीगर जो बड़े बड़े लोग हैं उनको भी अपने ओताकें खोलनी चाहिए। इस वक्त जो है वो अपने ओताकें बंद करने का टाइम नहीं है। अगर मेरी अपनी ओताक है तो हमने कहा है कि भाई खोल दो, क्योंकि इस वक्त जो है। अच्छा, पीर जो गोड में जो औताक खोली गई, हमें तो पता है क्योंकि हमारे पास है, आप आंखों देखा मंजर जरा उसका बताइए। अच्छा, हमें वहाँ क्योंकि इंतजाम सब हमारे हवाले हैं, तो हम हमारे बड़ों के हवाले, तो हम ये कहते हैं कि वहाँ की जो पीर साहब का जैसे हुक्म आया तो 20 से 30 हज़ार लोगों को जो है पीर गोड के अंदर जो पीर साहब का बड़ा जमात खाना है वहाँ पे ठहराया गया। उसके अलावा बाहर जो स्कूलें हैं वहाँ पे कॉलेजेस में ठहराया गया। ये 50 हज़ार लोग हैं जिनको वहाँ ठहराया गया है। तो सुबह जो है खाना, दिन में खाना और रात में खाना, 3 वक्त का खाना 50 हज़ार का लोगों का तैयार होता है। बहुत सारे लोग इस वक्त भी आ रहे हैं। मैंने आज खैरपुर के लोगों से पूछा कि आप वहाँ पीर गोड में जो है पीर साहब पागारा ने बड़ा इंतजाम किए, वहाँ पर क्यों नहीं गए? बोला वहाँ इतनी आवाम चली गई है कि आज उनका मंजर ये है कि वो करें लाख से भी ऊपर लोग वहाँ पर
चले गए पीर साहब के वहाँ पे दरगाह के। अब रोड पे लोग जो है वहाँ पे इंतजाम किए जा रहे हैं, साफ़ सुथरा जो है अमल किया जा रहा है। हम कहते हैं चलो ठीक है, इस वक्त जो है सूरत हाल ये है कि अगर जमात खानों में लोग इतने ज़्यादा आ गए तो अब बाहर भी सिस्टम किया जा रहा है, बड़ी अच्छी बात है। इसी तरीके से जो है वो थोड़ा आगे जाओगे वहाँ पे बहुत बड़े नाम है, नासिर शाह साहब हैं जो सिंध हुकूमत के बल्दियात के वज़ीर हैं, खुर्शीद शाह साहब हैं जो इस वक्त वफा की वज़ीर हैं, इसके अलावा कायम अली शाह साहब हैं। इस वक्त जो घूमने से देखने से कुछ भी नहीं होता फारूक भाई। आप जा रहे हो, शाम सैलाब में गए, फ़ोटो सेशन कराया, ये कराया, यार ये नहीं होता। अमली काम पीर साहब वगैरह ने यहाँ पे बैठे हुए कराची से हुक्म दिया अपने हुरों को कि आप जाएं वहाँ मदद करें सैलाब ज़दगान की। तो इस वक्त जो वहाँ पे मदद हो सकती है तो दीगर भी, मैं कहता हूँ पीपल्स पार्टी को, वज़रा को सामने आना चाहिए। सीएम जो है हाथ फैला रहा है कि हमें जो मदद की जाए। मदद आप 3 साल से 4 साल 15 साल से हुकूमत कर रहे हो और आपको एक सिम नाला नहीं बन सका। जो सिम नाले निकलते थे सांगड़ से, बचाबंद, सामारो से आगे जाकर थर पार करने लगते थे, वो उस पर आपके बड़े लोगों ने कब्जे कर लिए। अब वहाँ से पानी की जो है निकाली नहीं है, तो जाहिर है ये डूबेंगे ना। इस वक्त सूरत हाल ये है कि लोग जो है जिनके ये इनके ही वोटर है, कौन है ये सारे इनके वोटर हैं, इस वक्त इनको ही वोट देते हैं। पीपल्स पार्टी पिछले 15 साल से इसी सूबे से जीतती आ रही है। इनको चाहिए वहाँ पे लोग मौजूद है, पानी निकालने के बजाय लोगों को रेस्क्यू करें, लोगों को तिब्बी सहूलियात दें, लोगों को खाना दें, वो नहीं दे रहे। इस वक्त जो है वो फोटो सेशन चल रहा है। फोटो सेशन किस लिए? आप जो है वहाँ पे सिर्फ किसी बंद पे खड़े हो गए, किसी नाले पे खड़े हो गए, तस्वीर ले ली और जल्दी शाया कर लो और चैनलों में चला लो। यार इस वक्त चैनलों में चलाने की नहीं है ना, इसको हम सियासी रंग दे रहे हैं कि इस वक्त जो सियासतदान ये कर रहा है वो कर रहा है, क्योंकि खुदारा इस वक्त जो है मदद की ज़रूरत है। इस वक्त किसी की जो है फ़ोटो सेशन की ज़रूरत नहीं है, इस वक्त मदद की ज़रूरत है। और आज मैं भी खुद जहाँ से खैरपुर जा रहा हूँ वहाँ पर भी जो है हमारे लोगों की मदद की ज़रूरत है। हम चाहते हैं वहाँ पर जाकर आवाज़ बने, कम से कम आवाज़ तो बन सकते हैं ना। हमारे हक, हम आपके और मेरे हाथ में ये है ना कि हम दोनों मीडिया पर्सन है, हाथ में आवाज़ ही बन सकते हैं, आवाज़ आगे पहुंचाएं। कल आए थे वहाँ वज़ीर आज़म आए तो बहुत सारा तबका जो है बाहर एहतजाज कर रहा था। आपने सखर के मनाजिर नहीं देखे, जो खवातीन थी उनको बाहर घसीट के निकाला गया था, पुलिस जो है उनको बाहर निकाल रही थी। तो आप इस वक्त उनका मंजर जो है, आप चले जाएं। अब दूर तो मैं अभी आज जाऊंगा, लेकिन जहाँ सच्चल के लोग जो हैं वो मैंने आपको बताया किस हाल में, तो आप भी गए हैं ठट्ठा की तरफ, यार वहाँ लोग फंसे हुए हैं। खुदारा इस वक्त सियासत ना करें, मेरा ये कहना है कि इस वक्त जो है लोगों की मदद करें। बिल्कुल दुरुस्त कहा, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने निशानदेही की है। बहुत बड़ी दरगाहें हैं और उनके पास उनके जो मुरीदीन हैं उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी हुर तहरीक थी जिनके सबसे ज़्यादा मुरीद हैं सिंध में, और उन्होंने इस हवाले से अपना काम शुरू कर दिया है। और इसके लिए वो जो है हमेशा से हुरों ने खैर अब पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का और सिंध के साथ मोहब्बत का सबूत दिया है। 65 की जंग हो, 71 की जंग हो, हम पाकिस्तान के लिए लड़े भी हैं। और आज जब ये सैलाब ज़दगान का मामला आया है तो यकीनी तौर पर हुर तहरीक और साईं पीर साहब पगाड़ा जो है उनके लिए हम जो है दिल से जो है इनके इस जज्बे की कदर करते हैं कि उनकी जानिब से पीर जो गोट को खोल दिया गया है और वहाँ पे जो है लोगों को इस वक्त 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मेज़बानी की जा रही है। इसी तरह जितने लोग वहाँ पे रेस्क्यू काम कर रहे हैं सबका जो है शुक्रिया अदा करते हैं। ताहम ये जो पॉइंट उठाया है कि दरगाहें खोली जाएँ, औताक़ें खोली जाएँ, जो बड़ी औताक़ें हैं जहाँ पे एक वक्त में हज़ार लोग आराम से बैठ सकते हैं, वो औताक़ें खोली जाएँ, लोगों को बिठाया जाए, लोगों का मसला हल किया जाए, उनको खाना और पानी फराहम किया जाए। खाना और पानी फराहम करेंगे, अल्लाह आपसे खुश होगा। हम अपने जो साथी हैं, अपने जो सिंध के साथी हैं, अपने सिंध के जो भाई हैं, अपने सिंध की जो बहनें हैं, उनका दर्द बयान करते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास जो बहुत पैसे नहीं हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा वसाइल नहीं हैं। हम एक काम अच्छी तरीके से करना जानते हैं, वो है कि उनका दर्द बयान करना। हमारी कोशिश होगी उनका दर्द ज़्यादा बयान करें। उन इलाकों में जाएंगे, वहाँ से फुटेजेस लाएंगे और आपको लोग दिखाएंगे ताकि आप लोग मोटिवेट हों उनकी खिदमत करने के लिए। बहुत शुक्रिया।